हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट जरा, उनका फोन आ रहा है, ठीक है? शाहिद कासमी का, आप एकदम ठीक रहिएगा। अच्छी बात, अच्छी बात। हेलो हेलो। हाँ भाईजान, अब बात करिए ऑफिस में थे। हेलो जी जी बताइए, अब ऑफिस में थे, हम कह रहे हैं ऑफिस में थे, बाहर आ जी, गए। शाहिद भाई बोल रहे हैं, फतेहपुर वाले। जी जी जी, आप बताइए। जी भाई, हमें ये जानना था कि एक टांग के ऊपर अगर कोई इंसान नमाज पढ़ता है तो क्या ये अल्लाह के नबी से साबित है? मतलब उसके पास दोनों पैर हैं लेकिन उसके बावजूद वो एक टांग पे नमाज पढ़ता है। तो ये बात आप हमसे क्यों जानना चाहते हैं? अगर हम्म, आप एक बात नहीं आप तो ये आपको नहीं बताइए। मालूम है तो आप इनकार कर दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी हम्म, पहले एक बात सुनिए। जी। आप ये हमसे बतौर एतराज या इश्काल पूछ रहे हैं या बतौर मसले के पूछ रहे हैं? अगर नहीं, बतौर मसले के पूछ रहे हैं, आप मेरी बात आपकी जो सुनिए, तहकीक है पहले वो मेरी बात जानना सुनिए। चाहते हैं कि आपकी तहकीक मतलब कहाँ तक पहुंची है, क्योंकि तहकीक तो आपकी कुछ है ही नहीं और आप मेरे भाई सवाल करते हैं अहले नहीं हदीसों के नहीं। ताल्लुक से, तो इसलिए पूछा। हाँ, आराम से हंस ऐसा है लीजिए, ना, सोच लीजिए, उसके बाद आप एकदम अच्छे अंदाज देखिए में उसका ऐसा जवाब है दीजिए। कि अगर आप, अभी तो हमने तहकीक वगैरह की कोई बात ही नहीं की थी, आपको शायद तो क्या मेरा बिना नंबर, मतलब भाई तहकीक की आप बात करने लग जाते हैं लोगों को फोन करके? आप मेरी बात तो सुने। जी बताइए। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला है, किस जरिए अरे से एक मिला है भाई ने आप? व्हाट्सएप पे दिया है, बोले कि इनका फोन आ रहा है हमारे पास और मतलब भाई अच्छा इस्लाह करना चाहते हैं तो आप भी अपनी इस्लाह इनसे भाई करवा लो। तो हमने कहा यार बिल्कुल यार। अच्छा तो वही हमने कहा भाई पूछ अच्छा। लें आपसे कि क्या एक टांग के ऊपर नमाज पढ़ना क्या ये अल्लाह के नबी से साबित है? सिर्फ हाँ या ना में देखिए, बता दीजिए अगर आपके एक इल्म में हो तो। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। जी जी। जिन भाई ने आपको नंबर दिया है, हमने हम्म। उन भाई से भी एक बात कही थी और आपसे भी एक बात कहेंगे। नहीं, हमसे दो बात कही है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए ऑफर है। ये ये देखिए, हम्म। आराम से सहूलियत से बात कीजिए, बीच तो बीच भाई ना हम भी बोलिए, कह कुछ रहे हैं मैं ना, कह रहे आपको हैं आप ऑफर दे रहे हैं इतनी मेरे बात प्यारे सुनिए। भाई, आप दो बातें पूछिए हमसे। तो बात जो होगी वो उसूल से होगी, ठीक है? हाँ, तो जैसे मुकल्लिद का तो अगर एक ही उसूल आप है ना, इमाम का कौल, वो तो हमें पता ही है, तो आप अपने इमाम का कौल ही साबित कर दीजिए। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अब आप तकलीफ पर आ गए हैं, चलिए नहीं नहीं, उसी पर तकलीद बात आप कर लेते करते हैं। हैं ना, तभी तो आप मेरे भाई उसूल से बिल्कुल। बात करेंगे और जो आपके अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह उसूल दिया उसके हिसाब से आपको बात करना अल्हम्दुलिल्लाह पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम तकलीफ करते हैं, हाँ, तकलीद तो जाहिल अल्हम्दुलिल्लाह। करता है ना, इसके ऊपर इजमा है अहले इल्म का, जो इजमा को ना माने वो भाई दायरे इस्लाम से बाहर है। तो अब आप ही बता लीजिए या हमें बोल लेने दीजिए। तो आप मेरे भाई, मैंने आपसे सवाल किया है, आप दुनिया के कोई आप भी उसूल से बता दीजिए, क्या एक टांग के ऊपर हम नमाज पढ़ना क्या जायज है? अल्लाह के नबी से साबित है? जो आपको हम उसूल अच्छा लगे आप उससे बताओ, हम कोई आप कैद मेरी नहीं है। बात तो सुनिए मेरे भाई मेरी बात तो सुन लीजिए। जी बताइए आप ना हमें मेरे बोलने भाई। नहीं दे रहे हैं, आप खुद ही अच्छा ठीक आप है, आप सवाल आराम से कर रहे हैं, बोल उसका लीजिए, जवाब सोच दे लीजिए, दीजिए। समझ लीजिए, फिर आराम से देखिए, बोलिए। हाँ, अब आप हमें मौका दीजिए बोलने का। हम्म। देखिए, आप कोई भी बात पूछना चाहते हैं या हम आपसे कोई भी बात पूछना चाहते हैं, तो हम्म। उसका उसूल कल जिन साहब ने आपको नंबर दिया है उनसे भी हमने यही बात कही थी। तो हम्म। हमारे जो दलाइल होंगे, हमारे दलाइल 4 हैं। मान लीजिए हम तकलीद करते हैं, ठीक है? हम्म। तो हम चार अपनी हैं? दलील जो चार कौन देंगे, कौन से हैं? हम अपनी जो दलीलें देंगे वो मतलब वो कुरान, कुरान से हदीस, देंगे। इजमा, कयास। हाँ, कुरान सुन्नत इजमा कयास, ठीक तो है? ये तो आपके तो इमाम उसी का तरह उसूल है ना। आप वो कौन हो गए, इमाम का मुजतहिद उसूल हो है। गए क्या आप? नहीं नहीं, हम मुकल्लिद हैं, हम मुजतहिद नहीं तो हैं। आप अपनी हैसियत के लेकिन हिसाब से उसूल बनाएंगे ना। एक देखिए, तरफ आप हम कह रहे हैं हम कि मुकल्लिद है, तो मुकल्लिद का एक ही उसूल है, इमाम का कौल। ये तो जो अरे, उसके इमाम है तो उनका उसूल है हमारे कि भाई ये कुरान, हदीस, इजमा, हमारे कयास। आप अब फिर आप बीच में बोल रहे हैं। तो मेरे भाई गलत बात करेंगे तो आप इस्लाम करेंगे ना। हमारे जो मुज्तहिद हैं, हाँ। उनका जो कौल है, वो हम्म। कौल तो कुरान और सुन्नत से ही लिया है ना उन्होंने। अच्छा, उसी से मसाइल को निकाला है, तो इमाम उसी अबू से हनीफा मसाइल को रहीमुल्लाह निकाला के नजदीक जो शव्वाल के जो रोजे हैं 6, उसको रखना मेरे भाई भाई वो बिदात है। तो ये कौन सी मेरे भाई उन्होंने आयत से लिया, कौन सी हदीस से लिया? है। देखिए, सबसे पहले तो इमाम अबू हनीफा 50,000। रहीमुल्लाह के नजदीक जो अरे, माँ आप का मेरी बच्चा बात तो होता है सुनिए। उसको दूध पिलाने की मुद्दत है भाई वो 2.5 साल, तो उन्होंने कौन सी आयत से लिया? आप मेरी बात सुनिए। तो ये तो सबसे मेरे पहले भाई तो आप ये आपका बता उसूली दीजिए, बातिल हो गया ना, आपके इमाम आप साहब से भी मेरे भाई काफी मसलों नहीं, में चूक हुई है। आप
आप ये बताएं, आप भैंस का गोश्त खाते हैं? आप भैंस का गोश्त खाते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भाई, पाया, नहारी और भाई सब कुछ कबाब, खाते हैं? कोफ्ते, बिरयानी सब खाते हैं। ठीक है, आप हमें कुरान की कोई आयत या हदीस कोई ऐसी दिखा दीजिए जिसमें वो भैंस तुम का दिखा दर्जा देंगे है ना, जन्नत पहले आप में। मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए। हम इंशाल्लाह नहीं, भैंस अब खाने का अब हम सबूत इंशाल्लाह अब हम आपको हदीस की जो उसूल की रोशनी है उससे आपको साबित करेंगे। नहीं नहीं, अब हमने देखिए आपको आप सवाल कर भैंस दिया है ना। इसलिए खाते हैं क्योंकि आपके इमाम साहब ने उसको हलाल किया है, यानी कि अल्लाह सुब्हानो तआला सूरह तौबा की आयत नंबर 31 में कहता है, और उन लोगों ने अपने आलिमों को, दरवेशों को अपना रब बना लिया है। तो गोया आपने अपने इमाम को अपना रब बना लिया है। उन्होंने कह दिया नहीं, हलाल है तो ये भाई आप वो बहुतान आपने लगा रहे उसको हैं। हलाल मान लिया। तो और हम आपने इसलिए कहा कि खाते हैं हलाल क्योंकि माना है? अल्लाह के नबी ने आपने फरमाया है, अबू दाऊद की हदीस है, कि जो जानवर हो, मवेशी हो, ठीक है, दिन के जी मतलब जो दांत हैं भाई वो चपटे हों, जो शाकाहारी जी हों, जो खूनखार जी जानवर ना हो, ऐसे जी जानवरों के गोश्त को खा सकते हैं। और जो गाय है, गाय की जींस में से भाई वो भैंस है, तो हम कयास करके भैंस को खाते हैं। अरब में तो तो भैंस भैंस पाई नहीं पे जाती आपने ना, कयास कर लिया ना। भैंस को अरबी में भैंस पे बोलते हैं आपने जामुस, और जामुस तो आपने अरब में पाई कयास नहीं कर लिया जाती। ना। आपने हाँ तो कयास कर कयास लिया ना। जायज है ना। हदीस में क्लियरली वर्ड तो नहीं है भैंस का, अरे तो लेकिन कयास आपने का गाय आया पर है उसको ना, कयास किया। माज बिन भाई, एक साहबी थे माज तो बिन। हेलो, आप इस बात को मान रहे हैं कि कयास जायज है? आप इस तो बात को मान कयास रहे का हैं कौन कयास है? इनकार कर रहा है भाई? हम शैतानी कयास कयास का इनकार करते हैं, जो हनफी लोग करते हैं, हनफी मुकल्लिद। हम तो जो मेरे भी किताब सुन्नत का कयास है उसूल की रोशनी पे, हम उसको अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं, हमारे लिए हुज्जत है वो। नहीं नहीं, अभी तो आप जैसे बिल्कुल शैतान ने कयास और कयास इजमा किया का था इनकार कि कर रहे थे। आदम तो अभी मिट्टी तो से आप बना है, मैं तो आग से बना हूँ, मैं ज्यादा अफजल हूँ, तो उसका जो भाई जो कयास था वो शैतानी कयास था। हम अभी तो शैतानी आप कयास का इनकार करने वाले मुनकिर है भाई। हम तो मेरे भाई किताबों सुन्नत से साबित हो उसको तुम भाई मानते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो कयास आप कर रहे हैं वो जायज है, जो अगर दूसरे कर रहे हैं तो वो शैतानी है। तो आपका कयासी देखिए ना कितना आप गंदा है। आपकी दुर्रे मुख्तार में आता है कि अगर किसी शख्स का आला तनस्सुल इतना इतना लंबा हो कि वो अपनी ही दुबुर में दाखिल कर ले तो उस पर मेरे भाई गुस्ल वाजिब नहीं है। तो ये कौन सा कयास है? ये तो हो गया ना भाई ये उल्टा सीधा कयास। तो हम ये जो ये आपने शैतानी पढ़ा कयास है? है उनको नहीं ये मानते। मसला आपने पढ़ा है? ये मसला आपने अरे पढ़ा हाँ, है? आपको ओरिजिनल फोटो भेज दूं दुर्रे मुख्तार की, अभी आपकी हालत टाइट हो जाएगी। नहीं ऐसे ऐसे भेजिए मसले उसकी आपको फोटो। भेज दूंगा। नहीं नहीं, आपकी आप उसकी दुर्रे फोटो मुख्तार में भेजिए। उतरा हुआ है कि भाई कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ता अगर नहीं बड़ा हो तो उसको अपने सर आप के हमारे ऊपर रख के आप हमें नमाज पढ़ना जायज है। इस मसले की कुत्ता अगर आप कुएं के हमें अंदर इस गिर मसले जाए की तो उस फोटो पानी से भेजिए। वजू आप करना हमें इस जायज है। मसले की फोटो भेजिए। आप हमें इस मसले की फोटो भेजिए। फोटो अभी भेजिए फिर आपको बात भेज होगी। रहा हूँ, दुर्रे मुख्तार का ओरिजिनल स्कैन आपको भेज रहा हूँ, जिसमें साफ जी साफ जी लिखा बिल्कुल हुआ है भेजिए। कि अगर किसी जी शख्स का आला तनस्सुल हम इतना लंबा हम हो कि वो अपनी दुबुर में दाखिल कर ले तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं। तो कौन सा ऐसा ठीक मेरे भाई ठीक हनफी मुकल्लिद हो गया आप जिसका आला तनस्सुल आप इतना हमें लंबा है? आप हमें इसकी फोटो भेजिए। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आप पहले हमें इसकी तहकीक फोटो कर भेजिए। लीजिए, बाद में लोगों से आप इसकी फोटो आप भेजिए। उसूल ऐसे आप तय इसकी करते हैं फोटो जैसे भेजिए। बहुत बड़े आप अल्लामा आप हैं। आप इसकी फोटो भेजिए। आप अरे अल्लामा हम हैं, आप अभी इसकी भेज रहे हैं फोटो ना, भेजिए। आप वो बिल्कुल हमारा भेजिए। वादा फोन है। काटिए, आप अहले पहले हदीस फोटो ने एक भेजिए। बार वादा कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो इंशाल्लाह पूरा आप होके रहेगा। आप इसकी फोटो हम कोई भेजिए। हनफी मुकल्लिद आप थोड़ी ना हो जो भाई वो बिल्कुल इधर इसकी इधर की फोटो बात बोल भेजिए। के भाग जाए। बकवास 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 एकदम बंद कीजिए। इसकी फोटो भेजिए अरे पहले, आप फिर फोटो बात भेज रहे होगी। हैं, आप पहले बताइए तो एक टांग पे नमाज पढ़ना जायज है कि नहीं? आप तो बता दीजिए कम से कम। हेलो हाँ रिजवान भाई। जी भाई। जी तो भाग गए भाई, कैसे प्याद होगा नंबर आप देते हो? बहुत प्यारा, तुमने बहुत बढ़िया खींचा है इनको। ये समझ अरे गया हमसे बता रहे हैं 4 उसूल है, जैसे हमको लग रहा है पता नहीं इनके उसूल क्या है। दिमाग कर। अच्छा और ये सुना बात सब कैसे? हमसे इसने पूछा था, सही कह रहा है। कहा था पहले आप उठा के बैठिएगा, उसूल हमें बता दीजिएगा कैसे कैसे लेंगे आप। हम तुम्हारी ये बात जुमला जो है हमारे दिमाग में नहीं था बिल्कुल। क्या? और तुमसे मिल गया मुझे। क्या चीज? मुकल्लिद के पास उसूल कहाँ होता है? नहीं, मुकल्लिद का तो एक ही उसूल है ना। देखिए तकलीद का माना होता है पट्टा, यानी कि उसने अपने इमाम के नाम का पट्टा अपने गले में डाल लिया है, तो जहाँ जहाँ इमाम चलेगा वहाँ वहाँ उसके पीछा जो मेरे भाई उसका पीछा करने वाले जानवर हैं वो उसके पीछे चलेंगे। तो जो ये मुकल्लिद होते हैं ये जानवर होते हैं, ये गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, ठीक। तो इनका कोई उसूल ही नहीं, इनका एक ही उसूल है, इमाम का कौल, इमाम की राय, इमाम का कयास, इमाम का फतवा। हाँ, इनके इमाम का उसूल है कुरान हदीस इजमा कयास, वो मैं मानता हूँ। लेकिन जो मुकल्लिद है उनका उसूल थोड़ी ना है। कौन सी मेरे भाई हनफी फिक़ह में उतरा हुआ है कि जो है इमाम आजम के मानने वाले जो भाई
हनफी है, उनका उसूल है भाई कुरान हदीस इज्मा कयास, उनका तो है ही नहीं। हाँ हाँ बहुत सही। अरे अभी इनको स्कैन अभी हम भेज रहे हैं, ठीक है। अभी देखिएगा इनका ही आला तनसुल अगर इनकी दुबुर के अंदर ना करवा दिया तो आप कहिएगा। बहुत अच्छे। तो ये नंबर आपका मतलब ये कहाँ से आपको फोन किया था, आप जानते हैं क्या इसको? फतेहपुर में हमारे साले रहते हैं। कौन रहते हैं? साले हमारे। अच्छा अच्छा, साले, माशाल्लाह। तो वहाँ कॉलेज में टीचर हैं। तो उनके पास मैं गया था जी। तो वहाँ मुझसे मतलब वहाँ बड़ी बड़ी हरी पगड़ी वाले भी थे। तो समझ में नहीं आया नमाज कहाँ पढ़ेंगे आप। तो वही बात करते ऐसी होने लगी तो उनके पड़ोसी थे उन्होंने बात किया। कहने लगे आप ये कैसे आदमी हैं? तो बहुत हमसे बहुत लोग आए, बहस करने आए वहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मेरा इस वक्त आज कुछ दिमागी टेंशन में मैं रह रहा हूँ आजकल। अच्छा अच्छा, थोड़ा आसान करे जी। तो इसलिए थोड़ा सा बात हमने इनसे नहीं की। लेकिन जब मैं गया तब मैं बहुत सुकून में था। तो काफी मतलब मैंने कुरान हदीस बातें की इन लोगों से। तो वहाँ पर रखे हुए थे 3-4 साल के बाद एक साहब ने हमको फिर फोन किया। यही तो गलती आपसे हो जाती है ना, कुरान हदीस पे इनसे बात भाई कतई नहीं करने का, क्योंकि इनके लिए हुज्जत नहीं है। इनसे खाली इनके इमाम के कॉल पे फतवों पे बात करो, तब जाके इनको अकल आएगी। अब देखिए मैंने इनको आज एक मसला ऐसा बताया है जो कभी ना इनके आलिमों ने इनको बताया होगा, लेकिन अभी इसका स्कैन जब इनको भेजेंगे तो ये फिर अब इनका जो अंदर का जो शैतान है ना जागेगा, यार हमारी फिक़ह हनफी में क्या ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, तो हो सकता है अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे। अल्लाह करे दे भाई। तो वो उन्होंने हमें छेड़ा, अक्सर वो छेड़ते थे। मैं फातिहा का खाना खा लिया है, मैं क्या करूं ये करूं वो, तो सारा आपस की बात थी हमारी उनकी। अच्छा। लेकिन वो कहने लगे कासमी है उनको मैं लाऊंगा आगे बात करूंगा। तो इन्हीं को शाहिद कासमी, यही शाहिद कासिम, इनको लाएंगे बात करने के लिए? इनको अपने उसूल नहीं पता है। तो इन्होंने हमसे फोन किया कल। अच्छा। हम इधर उधर वो करते रहे, हम इनसे पलटते रहे बात को। हम अपनी बात करते रहे, अपनी बात करते रहे। आप पहले उसूल बता दीजिए अपना। हम उसूल पे नहीं आए। अच्छा। हाँ, हम घुमाते रहे तो कहने लगा अच्छा आज तो टाइम नहीं है, कल मैं आपसे बात करूंगा। अरे हम लोग का उसूल तो मेरे भाई सामने वाला पहले से जानता है, सारी दुनिया जानती है। अहले हदीस के 2 उसूल भाई, कुरान हदीस। अब इसमें बार बार हम अपनी जबान से थोड़ी ना जाएंगे। हाँ, जिसको ना मालूम हो, बेचारा अनजान हो, इल्म से पैदल हो, तो उसको हम बताएं भी। तो अब इनका मानना क्या है कि अगर हम कह देंगे भाई कुरान हदीस, तो वो फौरन कहेंगे भाई आप इजमा को नहीं मानते, कयास को नहीं मानते। तो उनसे फौरन भैया मैं कहता हूँ कि भैया आपका जो कलमा है क्या है भाई, वो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो हम कह देंगे भाई आप सहाबा को नहीं मानते। अब वो कहेगा क्यों? हम कह देंगे कलमे में तो नाम है नहीं सहाबा का। अरे भाई हमने बोल दिया कुरान हदीस तो उसमें सब आ गए ना, सहाबा, ताबई, इमाम, आइमा, ठीक है, सब मेरे भाई इजमा कयास सब आ गया। तो बेसिक उसूल हमने बता दिया कुरान हदीस। अलग अलग हम थोड़ी ना बताएंगे सबको एक एक करके कि हाँ कुरान हदीस इजमा कयास आलिमों से पूछना, इल्म वालों की मानना, ये भाई 55 उसूल थोड़ी ना अपना बताएंगे। एक शॉर्ट फॉर्म में बेसिक हमने रूल इनको बता दिया। अभी हमसे क्या बोला था, कह रहा है आपके यहाँ तो कयास होता नहीं है। तो मैंने उसको मिसाल दी, मैंने भैया कयास होता है, शैतानी कयास नहीं होता है। तो बेचारे एकदम चौंक गया। बहुत बहुत मजा आ गया बात करने किया, अच्छी किया। अब देखिए इसको स्कैन भेजते हैं, देखिए इसका फोन आता है कि नहीं। मेरे को तो लगता नहीं है फोन आएगा, खैर आएगा तो इंशाल्लाह इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर ठीक है, ओके। अभी लखनऊ आना हो मुलाकात हो गई। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।